वक्त फैसले कोर्ट में गए, एक साल 22 महीने लोगों को सजाए मौत की चक्कियों में रखने के बावजूद जब फैसले कोर्टों में गए तो इनके मुंह पर तमाचे पड़े। वो तमाम फैसले तारीख का भी हिस्सा हैं और रिकॉर्ड का भी हिस्सा है जो ये इल्ज़ामात लगाते हैं। और कल बैठ के वही बातें शरीफ फैमिली, शरीफ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के फोबिया से निकल ही नहीं सके इमरान खान साहब। और अपने इनकी असल औकात नैब के चेयरमैन, FIA का DG, किसी थाने का SHO बनने के काबिल ये शख्स था जो आज मुल्क के ऊपर वजीर आजम बनकर बैठा हुआ है, जिसके दिमाग में हसद और जो सियासी इंतकाम है उसकी आग बुझ ही नहीं रही। और हर रोज़ बैठ के वही बातें, वही इल्ज़ामात जो पिछले 3 साल से पाकिस्तान की आवाम सुन रही है। और उसके अलावा अगर आप दूसरी तरफ देखें तो एक भी आपका मतलब है कि जो इल्ज़ामात हैं उनको दोहराने से इल्ज़ामात सच साबित हो जाते हैं। इल्ज़ामात सच साबित होते हैं अदालतों के अंदर, जहाँ से आप भाग जाते हैं। अगर आप पहली बात शुरू करें, मुल्क को जब हुकूमत में आए, मुल्क के तासुब को कि ये करप्ट दिवालिया शुदा मुल्क है, इमरान खान ने बनाया। अगर इस मुल्क की आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, कोविड फंड तक नहीं छोड़ा तो वो इमरान खान ने नहीं छोड़ा। अगर पाकिस्तान की आवाम की रोटी के ऊपर किसी ने डाका डाला है तो वो इमरान खान साहब ने डाला, अपने माफियाज के जरिए ये डाका डलवाया गया, जो कार्टल्स और माफिया अपने सीधे हाथ पर, अपने दाएं हाथ पर बैठाए हुए और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं करप्शन का। शहबाज शरीफ को आपने 1 साल जेल में रखा, आपने मुल्क का हर मंसूबा कंट्रोवर्शियल किया, आपने CPEC को कंट्रोवर्शियल किया, आपने गंदा नाला, साफ पानी, आशियाना, लाहौर मेट्रो, मुल्तान मेट्रो, हर किसी को कंट्रोवर्शियल बनाया सिर्फ शहबाज शरीफ के हसद में। आपने नवाज शरीफ के हर मंसूबे को कंट्रोवर्शियल किया और जिस वक्त अदालतों में आपको सबूत देने की बारी आई तो आप सुप्रीम कोर्ट में पिछले दरवाजे से अपनी दरखास्त देकर भाग गए। और आप कहते हैं दूसरे करप्शन करते हैं। और उसके अलावा चीनी, मैं बताती हूँ करप्शन होती क्या है। इमरान खान साहब, आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, आपके अपने लोग आपकी करप्शन के सर्टिफिकेट्स देते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट दिया, आपका अपना ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान आपकी करप्शन की रोज रिपोर्ट्स के किस्से देता है पाकिस्तान की आवाम के सामने। आपके अपने लोग कहते हैं कि आपके इस्तेमाल करते हैं कि जहांगीर तरीन ने 30 से 35 लाख में इमरान खान साहब को रखा हुआ था। और आज जहांगीर तरीन साहब नहीं है तो फिर जाहिर है जो चीनी माफिया, आटा माफिया, गैस, LNG, फर्नेस ऑयल माफिया, दवाई माफिया, वही जब किचन के पैसे देगा, वही जब इमरान खान साहब को खर्चे के पैसे देगा तो फिर मुल्क में करप्शन ही होगी, जिसका सर्टिफिकेट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपको दे चुकी है। उसके बाद चीनी करप्शन ये होती है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कहा था कि चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दो जब मुल्क के अंदर किल्लत है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कहा था कि जब आपने 1 मिलियन टन की इजाज़त दे दी थी एक्सपोर्ट की और अभी कोटा मौजूद था तो आपने उसके ऊपर मजीद 1 मिलियन टन की इजाज़त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर दी थी। और उसके बाद आपने इसलिए दी कि आप पंजाब में सब्सिडी देकर इन माफियाज की जेबें भरें। ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने आपको कहा था। और उसके बाद जो आपने एक्सपोर्ट देकर मुल्क के अंदर मसनूई किल्लत बढ़ाई, उस मसनूई किल्लत को बढ़ाने के बाद आपने कीमतों में इजाफा किया। कीमतों में इजाफा करने के बाद 60 से 70 किलो जो चीनी है वो पाकिस्तान की आवाम महंगी उन्होंने ख़रीदी। ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर आपने किया था। और उसके बाद जब चीनी एक्सपोर्ट कोटा आपने कर लिया, चीनी की मसनूई किल्लत बढ़ गई, चीनी की कीमत में इजाफा हो गया तो आपने वही चीनी दुगनी प्राइसेस के ऊपर इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। ये करप्शन आपको हुक्म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने दिया था, क्योंकि उनके होते हुए तो एक्सपोर्ट का ये कोटा नहीं होता था। उनके होते हुए तो जो चीनी है वो 130 रुपये किलो नहीं मिलती थी, क्योंकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अपनी फैमिली बिजनेस को नुकसान पहुंचाते हुए फिर भी उन्होंने पाकिस्तान की आवाम का ख्याल रखा। उसके बाद जो आटा है, आटे के अंदर भी यही स्टोरी को रिपीट किया गया। इसी किस्म की करप्शन की दास्तान है आटे के अंदर भी। और आपने उसी तरह एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। उसके बाद आपने अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में उस आटे को एक्सपोर्ट किया, स्मगल किया और फिर आपने आटे को इंपोर्ट किया। और उसके बाद आटा जो है वो 100 रुपये किलो आपने पाकिस्तान की आवाम पर की जेबों पर डाका डाला और रोटी चोरी की। ये भी आपको नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का हुक्म आया था कि आप आटे की प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दें और इसको सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में स्मगल कर दें। उसके बाद जो बिजली है, क्या वजह है कि 11 रुपये यूनिट बिजली नवाज शरीफ के दौर में आज 29 रुपये यूनिट बिजली पाकिस्तान की आवाम खरीद रही है? क्या वजह है कि फर्नेस ऑयल जो है वो उसके ऊपर आप बिजली बना रहे हैं जो 1229 किलोवाट जो फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन थी आज वो पिछले साल से दुगनी हो चुकी है।
और फर्नेस ऑयल के ऊपर आप बिजली बना के पाकिस्तान की आवाम को महंगी बिजली दे रहे हैं। क्यों वजह है ये? वो इसलिए वजह है कि पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि आपके दाएं बाएं फर्नेस ऑयल माफिया बैठा हुआ जो है वो ये बिजली फर्नेस ऑयल पे बनने से उनकी जेबें भरेंगी और पाकिस्तान की आवाम की जेबें जो हैं वो उन पर डाका डलेगा। उसके बाद BRT पेशावर करप्शन की इल्ज़ामात लगाते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे। लाहौर का BRT 29 किलोमीटर, पेशावर का BRT 29 किलोमीटर। लाहौर के अंदर एलिवेशन ज़्यादा, पेशावर के अंदर एलिवेशन उसके मुकाबले में कम, लेकिन 27 बिलियन में बनता है लाहौर BRT और 105 बिलियन में बनता है पेशावर BRT। करप्शन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने की है। जो BRT पेशावर है उसमें पेशावर हाई कोर्ट के 2 फैसले आप लेते हैं 2 दफ़ा स्टे सुप्रीम कोर्ट में कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मनसूबा मुकम्मल हो गया। अब तो मनसूबा मुकम्मल होकर बसें जलने भी लग गई हैं, अब क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन हो रही? जो इन्वेस्टिगेशन आपका ऑडिटर जनरल कह रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन आपकी अपनी इंक्वायरी कमेटी कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो फैसला है पेशावर हाई कोर्ट का वो ये कह रहा है कि इसके अंदर संगीन करप्शन के जो इंकशाफात हैं वो हुए। करप्शन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने की है। क्यों नहीं नैब BRT पेशावर की इन्वेस्टिगेशन करता? रोज़ शहबाज शरीफ नवाज शरीफ जो फैसले आ चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट के और इंटरनेशनल कोर्ट के, उसके बावजूद रेफरेंस सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नैब जमा कराता है। और FIA क्यों FIA BRT पेशावर की इन्वेस्टिगेशन नहीं करता जब पेशावर हाई कोर्ट कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? क्यों आपने स्टे ऑर्डर लिया हुआ? क्यों 7 साल से आपने फॉरेन फंडिंग अकाउंट के अंदर स्टे ऑर्डर लिया हुआ? करप्शन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कर दी। उसके बाद जो मैंने आपको आटे की बात बताई, दवाई के अंदर 600 अरब का डाका डाल दिया। पाकिस्तान की आवाम आज महंगाई जो है उस सतह पर पहुंचने के बावजूद जो फार्मूला PMLN ने दिया था कि जितनी महंगाई बढ़ेगी उसकी आधे औसत से जो है वो बढ़ेगी दवाई की कीमत। क्यों आपने उस फार्मूले को चेंज किया? आपने वजीर को हटाया कि जब दवाई का स्कैंडल आया तो जब वजीर को हटाया तो इसका मतलब है करप्शन हुई। क्यों नहीं इंक्वायरी हुई? क्यों नहीं नैब के चेयरमैन ने दवाई स्कैंडल के ऊपर इंक्वायरी की? जब रिंग रोड का स्कैंडल आया तो आपने वजीर जो है मौसूफ उसको आपने हटा दिया और आपने कहा कि इंक्वायरी होगी, कमीशन बन गया। क्यों नहीं नैब के चेयरमैन ने और FIA के DG ने और आपने इंक्वायरी कॉल की? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने करप्शन की है। हर चीज़ को आप ये रिंग रोड का जो रूट को चेंज किया गया था अपने दाएं और बाएं बैठे हुए माफिया की वजह से, जो प्रॉपर्टी टाइकून्स थे उनकी गुलामी में आपने जो रूट को चेंज किया, ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने आपको कहा था कि ये चेंज करें। और बात मुख्तसर है कि आपने आज का दिन इसलिए इस्तेमाल किया, ये जानबूझकर आपने इस्तेमाल किया OIC का दिन। कल आपने ये पॉलिटिकल इंटरव्यू देकर कि आपने दोबारा से सबोटाज करने की कोशिश की। आप वज़ीर ख़ारजा को बुला रहे हैं पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस के लिए और आप नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का राग लाप रहे हैं। और करप्शन अगर इस मुल्क में हुई है, अगर तारीख 72 साल 73 साल 74 साल की तारीख में अगर किसी ने करप्शन किया तो वो इमरान खान ने किया। अगर किसी मुल्क के वज़ीर आज़म ने अवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी किया है तो वो इमरान खान ने किया। और उस करप्शन की सज़ा जो है वो पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है और उसका फ़ायदा सिर्फ इमरान खान के माफियाज, कार्टल्स जो दाएं और बाएं बैठकर काबीना के ये फैसले करवाते हैं इमरान खान साहब से। ये जानबूझकर फैसले कराए जाते हैं और दूसरों पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान की आवाम और मैं आपको एक और बात बता दूं, आज इमरान खान की करप्शन की गवाही उनके अपने दाएं और बाएं बैठे हुए साथी दे रहे हैं। आज अकबर एस बाबर जो है वो इमरान खान के साथी थे। जस्टिस वजीउद्दीन जो थे वो इलेक्शन कमिश्नर थे इनके इलेक्शंस के, जिन पे सबसे ज़्यादा एतबार किया जाता था, वो गवाही दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को जहांगीर तरीन ने 35 से 40 लाख रुपए पे रखा हुआ था। जिस शख्स को के बारे में उसके अपने साथी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि कोविड फंड इमरान खान ने खाया है, अवाम की सेहत का पैसा खाया है। और 350 अरब का तो कोई रिकॉर्ड नहीं जिसकी करप्शन हुई है। 900 अरब तो वैसे ही बनी गाला के जो तय खाने हैं उसके अंदर कोविड फंड का जमा हो चुका है। जिस कोविड फंड से आवाम को रिलीफ मिलनी थी उससे सिर्फ पाकिस्तान में इमरान खान के माफियाज और कार्टल्स को रिलीफ मिला। जो चीनी, आटा, बिजली, गैस, दवाई की मद में पैसा रह गया था वो कोविड फंड में खाया गया। और करप्शन की नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने। और उसके बाद
जो बनीगाला का घर है वो किसने रेगुलराइज कराया पुराना डेट में डाल के? किसने कंप्यूटर का डेटा बदला? किसने रिकॉर्ड को बदल कर रिकॉर्ड चेंज किया और उसको रेगुलराइज कराया? और ये जो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई और फर्नेस ऑयल की चोरी है ना, ये ऐसे नहीं हो रही। इसकी वजह पीछे ये है कि ज़मान पाक का घर रेनोवेट होना था। इसकी वजह यह है कि जो जिस गाड़ी में मौसूफ सफ़र करते हैं उसके पेट्रोल का ख़र्चा भी पहले जहांगीर तरीन साहब देते थे, और अब ये जो कार्टल्स और माफियाज जिनकी जेबें भरी जा रही हैं, अब ये उसका पैसा देते हैं। आप दूसरों पर इल्ज़ाम जो लगाते हैं, 25 करोड़ रुपए पे पंजाब में सीमेंट के दिए जा रहे हैं NOCs, वो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं करप्शन का। जो गंदम है वो पोल्ट्री माफिया को बेच दी गई। इल्ज़ाम लगाते थे कि हमजा शहबाज जो है वो पोल्ट्री में करप्शन करता है। हमने तो कभी कोटा नहीं दिया वीट का पोल्ट्री को। जानबूझकर ये कोटा दिया गया क्योंकि उन माफियाज की जेबें भरी जाए। जानबूझकर ये फैसले कराए जाते हैं। इमरान खान साहब जानबूझकर ये फैसले करते हैं। ये कोई नालायकी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ माफियाज और कार्टल्स की जेबें भरने के लिए फैसले कराए जाते हैं। ये काबीना के फैसले जो हैं, जिसकी सज़ा आज पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है, ये नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ नहीं करा रहे। ये इमरान खान साहब अपने हाथों से, अपने कलम से फैसले कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये सज़ा पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। और कहते हैं OIC के कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ करप्ट थे। आप शुरू करते हैं कहानी गंदा नाला, साफ़ पानी, आशियाना, तमाम केसेस जो कि तमाम फैसले उनके ख़िलाफ़ और नवाज़ शरीफ के और शहबाज शरीफ के हक़ में आ चुके हैं कि एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। पाकिस्तान की कोर्ट्स ने तो ये फैसले दिए ही दिए हैं, इंटरनेशनल कोर्ट्स ने दिए हैं। इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आपको मिलता है कि आप सबसे बड़े चोर हैं 74 साल में पाकिस्तान की तारीख में, और इंटरनेशनल कोर्ट्स नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को के हक़ में फैसले देती हैं कि 1 रुपये की करप्शन नहीं हुई। और अभी वो आए थे शहजाद अकबर साहब, जो यूँ कागज़ लहरा रहे थे PID के अंदर परसों, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो करप्शन हुई है, ये जो डाके डाले गए हैं, ये जो ब्रॉडशीट के अंदर टाउट्स के ज़रिए डाके डाले गए हैं, उनके पीछे पाकिस्तान की आवाम जानती है कोई हकीकत नहीं। अपने स्कैंडल्स जब अयां हो रहे हैं पाकिस्तान की आवाम के सामने, तो दोबारा से एक ऑनस्लॉट। FIA की कोर्ट को सिर्फ एक काम है, 1.25 साल हो गया, कोई रेफरेंस जमा नहीं कराया शहबाज शरीफ, कोई चलान जमा नहीं कराया। उस दिन जब कोर्ट ने कहा कि आपने चलान जमा नहीं कराया, 1.25 साल हो गए। कभी 56 वॉल्यूम, कभी 57 वॉल्यूम, कभी 50 वॉल्यूम कि शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम, शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का इल्ज़ाम, शहबाज शरीफ हर मंसूबा जिससे शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दिया, नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दिया, उसको बंद करने का मंसूबा इमरान खान ने बनाया। कहते हैं पिछली अदवार में महंगी बिजली खरीदी थी, आज तक गैस जो इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान की आवाम, वो नवाज़ शरीफ के कॉन्ट्रैक्ट्स जो किए हुए हैं उससे कर रही है। अगर महंगे थे, अगर ये मंसूबे महंगे थे तो क्यों नहीं बंद किए? उन पे इल्ज़ामात लगाते हैं, रोज़ इल्ज़ामात लगाते हैं। शरीफ ख़ानदान, ये अवाम को भी पता है और मैं दोहराना चाहती हूँ, शरीफ ख़ानदान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस एहतसाब से गुजरी है, पाकिस्तान की तारीख़ में कोई पॉलिटिकल फैमिली और कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के एहतसाब और सियासी इंतकाम से नहीं गुजरी। और ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि हर कोर्ट का फ़ैसला शरीफ ख़ानदान के हक़ में आया है, मुस्लिम लीग नून के हक़ में आया है, क्योंकि एक धेले की करप्शन जो है वो साबित नहीं हो सकी। यहाँ हर मंसूबा उठाओ करप्शन से बदबूदार है। अपने घर से लेकर जिस घर में मौसूफ रहते हैं उसको भी गैर कानूनी तौर पर रेगुलराइज कराया। जिस घर में लाहौर में रहते हैं वो भी आवाम की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई के ऊपर डाका डाल के उसकी रेनोवेशन कराई। लेकर जाएं कैमरे। अगर आप मुझे ये बताएं कि आपकी तो इनकम जो आप बताते हैं और जो आप टैक्स देते हैं, तो कहाँ से करोड़ों रुपए की जो 5 करोड़ 6 करोड़ का जो ज़मान पाक की रेनोवेशन हुई है, किधर से हुई है? जिन्होंने आपको दिए थे ना वो NOC सादिक और अमीन होने की, उनकी तो ऑडियोज़ पाकिस्तान की आवाम के सामने आ गई, और वो इसलिए क्योंकि डैम फंड जो पाकिस्तान की आवाम को डैम फूल बनाने के लिए था, वो जो डैम फंड था ना करप्शन से आलूद, किधर है वो डैम फंड? उसके पैसे किधर हैं? और आप इल्ज़ामात लगाते हैं दूसरों पर। इमरान खान साहब, आपको अब अपनी करप्शन और जिस करप्शन से, जिस चोरी से और जिस डाके से
पाकिस्तान की आवाम आज रोटी नहीं खरीद सकती, बिजली का गैस का बिल नहीं दे सकती, बच्चों की फीस के पैसे नहीं दे सकती, अपने वालिदैन और अपने घर वालों के दवाई के पैसे नहीं दे सकती। करप्शन ये होती है। करप्शन वो होती है जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सर्टिफाई करे। करप्शन वो होती है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑफ द गवर्नमेंट उसको सर्टिफाई करे और उसके ऊपर रिपोर्ट दे। करप्शन वो होती है कि आपके मंसूबों के ऊपर, और ये जो कोर्ट्स के फैसले हैं वो ये कहें कि करप्शन जो है उसका बाजार गर्म है। और करप्शन के ऊपर आंखें बंद और दरवाजे बंद तब होते हैं जब नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा, उसने ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि आप इंक्वायरी करें, आप इसको शुरू करें। और जब आपकी करप्शन का सवाल होता है तो नैब के भी दरवाजे बंद, आंखें बंद, मुंह बंद, FIA के भी आंखें और मुंह बंद। क्यों नहीं FIA इंक्वायरी करती? क्यों नहीं चलान जमा कराती? क्यों नहीं नैब रेफरेंस जमा कराती? मालम जब्बा हेलीकॉप्टर केस, बिलियन ट्री सुनामी, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, BRT पेशावर, कोविड फंड, रिंग रोड, क्यों नहीं जमा कराती? क्यों नैब और FIA खामोश है? क्योंकि बशीर मेमन साहब को आपने कहा था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायदीन के ऊपर केसेस शुरू करें। उसने कहा कोई केस नहीं बनता, और आज अदालतें वही बात कर रही हैं। और आपके ऊपर इसलिए इंक्वायरी शुरू नहीं होती और आप स्टे के पीछे चुपते हैं क्योंकि आपको पता है कि आप अपने फैसलों के ज़रिए ये करप्शन कर रहे हैं। आवाम ये सब जानती है, इसलिए आप रोज़ बैठकर चाहे किसी इंटरनेशनल अदारे को इंटरव्यू दें, चाहे आप जलसों में खड़े होकर हसद और बुग़्ज़ और सियासी इंतकाम से भरी हुई तकरीरें करें बदबूदार। मैं हम दुआ करते थे कि आप पाकिस्तान की आवाम जहां 2018 पर नवाज शरीफ के मुल्क छोड़ कर गया, RTS बिठाकर पाकिस्तान की आवाम से ये बदला लिया गया और उस बदले का खमियाजा आज पाकिस्तान की आवाम भुगत रही। आपने सारा वक्त, और ये मैंने जैसे पहले कहा, ये गैर मामूली बात नहीं है, ये तसलसल है। ये तसलसल चाइनीज़ प्रेसिडेंट के पाकिस्तान आने के ऊपर शुरू हुआ था, और जब कोई इवेंट होता है, जब किसी किस्म का कोई माइलस्टोन पाकिस्तान अबूर करने की कोशिश करता है, आप इसी किस्म के हरकतें करते हैं ताकि हर चीज़ कंट्रोवर्शियल हो। आपने आते ही वो तरक्की जो 5.8% थी, आपने आते ही ये तासुर देने की कोशिश की कि मुल्क दिवालिये का शिकार है। आपने आते ही ये तासुर देने की कोशिश की कि करप्शन से मुल्क के अंदर जो माफियाज़ हैं और मुल्क, आपने हर वो झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, उसके इमेज को नुकसान पहुंचे, और आज आपने वही हरकत दोहराई। लेकिन ये जितनी चीज़ें मैंने आपको आज बताई हैं और जितनी चीज़ें और केसेस मैंने बताए हैं, इसके तमाम काबीना के फैसलों के रिकॉर्ड इस वक्त सरकारी जितना रिकॉर्ड है उसका हिस्सा है कि ये तमाम जो फैसले जिससे ये तमाम करप्शन हुई वो इमरान खान के दस्तखत से फैसले हुए। ये जितना आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, कोविड, रिंग रोड की करप्शन है, जो 3 साल KPK हेलीकॉप्टर केस, बिलियन ट्री सुनामी, BRT पेशावर, मालम जब्बा, ये जितने केसेस हैं ये सब इमरान खान के फैसलों की वजह से हुए। ये इमरान खान की मर्ज़ी की वजह से हुए, क्योंकि इमरान खान ने ये दिहाड़ी लगाई सिर्फ इसलिए है कि माफियाज, कार्टल्स की जेबें भरी जाएं, और जिस दिन ये जेबें बननी बंद हो गई उस दिन इमरान खान का ख़र्चा, पानी, सब कुछ बंद हो जाएगा। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि करप्शन पे इमरान खान का लेक्चर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इमरान खान मॉरल वैल्यूज़ पे दूसरों को लेक्चर दिया, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जितने मैंने अभी आपके सामने केसेस रखे, इसकी तफसील पे वाइट पेपर हमारे पास मौजूद है, जो एक एक करके इसकी जितना मैंने डेटा आज आपको दिया है, चाहे वो चीनी का 600 अरब हो, चाहे वो आटे का 400 अरब हो, चाहे वो दवाई का 800 अरब हो, चाहे वो फर्नेस ऑयल का के अंदर डाका हो, इन सब का जो मैंने रिकॉर्ड आपको बताया है कि इसके ऊपर दस्तखत इमरान खान के हैं, चाहे वो तोशा खाना के अंदर घड़ियों और सोने की चोरी हो, सब इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर, उनके दस्तखत के साथ। जो तोशा खाना की घड़ियाँ और सोना ना छोड़े वो दूसरों पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहा है। जो अवाम का आटा ना छोड़े, बिजली ना छोड़े, गैस ना छोड़े, जो अवाम के पास रोटी खाने के पैसे ना छोड़े, जो अवाम को घर का किराया देने के पैसे ना छोड़े, अपने कार्टल्स और माफियाज के खर्चे पूरे करने के लिए वो दूसरों पे करप्शन का इल्ज़ाम लगाता है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, और मैं मीडिया को भी कहना चाहती हूँ कि जितने फैसले इनके इल्ज़ामात के ऊपर कोर्ट्स के फैसले हैं वो मुस्लिम लीग नून के फैसले नहीं हैं। वो चाहे पेशावर हो, चाहे लाहौर हो, चाहे कराची हो, हर कोर्ट का फैसला आ चुका है।
वो पढ़ाने चाहिए फैसले के किस तरह एक शख्स ने दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और किस तरह कोर्ट्स ने वो फैसले देकर उन इल्ज़ामात की नफ़ी की। एक एक रुपया नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की आवाम पे जो मंसूबे लगाए, उसमें एक धेले की करप्शन जो इल्ज़ाम है वो साबित नहीं कर सके। और आप लेक्चर दे रहे हैं और उस दिन दे रहे हैं जिस वक्त एक इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव होने जा रहा है, जिस वक्त इतने इंपॉर्टेंट फैसले होने जा रहे हैं खित्ते के हवाले से। आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन जिस इंसान के अंदर शर्म ना हो वो ये काम वो ऐसे करता है। हम 3 साल से ये कहकर थक गए हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए, लेकिन आपको शर्म नहीं आई। हम आपको शर्म दिला ही नहीं सके। और जो जिस हालात में आज पाकिस्तान की आवाम है, उसको देखते हुए दुख होता है, दिल में दुख होता है। और आपकी बातों का जवाब देने का दिल नहीं करता, क्योंकि आपने अपने आप को इतना गिरा दिया है इस तरह की बातें कर करके। और अब ये बातें कि लूट के ले गए ताकतवर आपकी हुकूमत में, लूट के ले गए ताकतवर आवाम का आटा चीनी आपकी हुकूमत में। इमरान खान साहब, अगर किसी ने पाकिस्तान की आवाम को लूटा है, पाकिस्तान के आवाम के हकूक को लूटा है, मीडिया के हकूक को लूटा है, इंसानी हकूक को लूटा है, पाकिस्तान की अब नौजवानों के हकूक को लूटा है, तो वो आपने लूटा है, आपकी हुकूमत ने लूटा है, आपके दस्तखतों से लूटा है, आपके फैसलों से लूटा है और ये डाके डाले गए हैं। इसलिए आप जब बात करते हैं तो एक उंगली दूसरी तरफ उठती है, उस उंगली के जवाब तो हम दे चुके हैं, लेकिन 3 उंगलियां आपकी तरफ उठती है। और इंशाअल्लाह ये जितना ऑन स्लॉट है दोबारा से शहबाज शरीफ के ऊपर, ये हम जानते हैं क्यों है। ये इसलिए है कि आपको मालूम है कि अगर शहबाज शरीफ बाहर होगा तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान की आवाम के सामने आएंगी, क्योंकि आपका मुकाबला, जैसे मैंने पहले कहा कि आपका जो आपकी, मैं अब वो वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहती, मैं वो उससे इज्तनाब करूँगी कि आपकी जो असल पोजीशन है वो थाने के SHO की होनी चाहिए थी, आपकी असल पोजीशन FIA और NAB के चेयरमैन की होनी चाहिए थी। और आप जिस मनसब पर बैठे हैं वो मनसब तो सिर्फ आवाम के बारे में सोचता है, वो तो माफिया के बारे में नहीं सोचता, वो तो कार्टेल के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के बारे में सोचता है। लेकिन आप शरीफ ख़ानदान के फोबिया में और मुस्लिम लीग नून के फोबिया में इस तरह कैद में है उसकी कि आपके दिमाग और आपका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो बिल्कुल हिल चुका है और आप सिर्फ अपनी ज़ाती सियासत, बुग़्ज़ और हसद से बाहर आ ही नहीं सके, और जिसका खमियाजा पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। जी देखिए, मैं सबसे पहले तो ये ज़रूर कहूँगी कि जो पेशावर में इस वक्त KPK में हो रहा है, मैं आपके सवाल पर आती हूँ, उसकी मैं शदीद मज़म्मत करती हूँ। और इलेक्शंस को भी, ये जो मुल्क के अंदर इंतशार, फाशिस्ट माइंडसेट, अफरा तफरी, इनटॉलरेंस, अदम बर्दाश्त, ये भी इमरान खान का तोहफ़ा है इस कौम। ये इमरान खान आज जो खैबर पख्तून के अंदर जो इलेक्शन के अंदर जो विजुअल्स आ रहे हैं, मैं उसकी शदीद मज़म्मत करती हूँ। मैं सियासी जमातों के कारकुनान दोनों अतराफ़ पे उनको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपकी जो जान है उससे आगे कुछ भी नहीं। आप लोग प्लीज़ इस किस्म की जो रवैया है उसको तर्क करें। इलेक्शन में जो पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो जिसको भी वोट देना चाहती है उसको वोट देने दें। इस तरह आप इलेक्शन को भी ख़राब करेंगे, आवाम को भी इलेक्शन वोट देने के आने के लिए आप उसकी भी नफ़ी है। आप प्लीज़ इस तरह जो है अपने रवैये को, एक इलेक्शन को उसकी नज़र ना करें, क्योंकि कोई भी जानी नुकसान जो है वो उसका ख़तरा है। और आप लोग प्लीज़ इसके ऊपर, जो आपका सवाल है, देखें बात यह है कि जो कश्मीर का सौदा करते हैं, जो कश्मीर के ऊपर जिसकी कोई पॉलिसी नहीं होती सवाए इसके कि चौक का नाम श्रीनगर रख दो, आधा घंटा खड़े हो जाओ, आधा घंटा बैठ जाओ, और उसके अलावा कोई पॉलिसी ना हो। और OIC के एजेंडे के ऊपर ये जो खित्ता है ना, जो अफ़गानिस्तान के अंदर इंसानी बहरान है, उससे ज़्यादा जो इस वक्त कश्मीर के अंदर मसला हो रहा है, जो कश्मीर के अंदर इस वक्त ब्लैकआउट है, जो इंसानी बहरान है, और जिस किस्म की बर्बरियत वो मोदी, जिसकी इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा डाला इमरान खान साहब ने कि मोदी आएगा तो कश्मीर का मसला हल होगा, वो कैसे OIC के। और ये बात ज़रूर सोचने वाली है कि क्यों इंटरनेशनल कम्युनिटी शाय अवे करती है, क्यों इस दौर में जब इमरान खान मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, वो क्यों शाय अवे करती है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कश्मीर के मामले को इंक्लूड करने की और इंटीग्रेट करने की।
ये सवालिया निशान है और उसके ऊपर हमारा भरपूर मौक़िफ़ है जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दिए जाएगा और हम कश्मीरियों के साथ भी खड़े हैं और हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बिल्कुल इसके ऊपर ना सिर्फ बात करें बल्कि जिस तरह अफ़गानिस्तान के मसले को हल किया जा रहा है इसी तरह पैलेस्टाइन और कश्मीर के मसले के ऊपर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अपना रवैया बदले। किसके बारे में, किसने किया? मैं जानती नहीं जी, आप किस मौसूफ की बात कर रहे हैं मैं जानती नहीं। कोई और सवाल? हाँ जी। देखिए इस पर हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल दो टोक है कि वो तमाम अनासिर जो पाकिस्तान में 74 साल से मुल्क के इलेक्शन के अंदर इंटरफेयर करते हैं, जो मुल्क का इलेक्शन चोरी करते हैं, उन्होंने 2018 में इमरान खान की हुकूमत को मुसल्लत करने के लिए इलेक्शन चोरी किया गया। और ये भी देखें क्या वजह है, इसका सबूत आज मिल रहा है कि क्या वजह है कि जो मुल्क 5.8% पर तरक्की कर रहा था, जिस पार्टी को पाकिस्तान की आवाम ने वोट दिया, क्या वजह है कि RTS को बिठाकर इलेक्शन के नताइज को तब्दील करके आपने एक ऐसे शख्स को मुल्क पर मुसल्लत किया गया कि जिसने सिर्फ मुल्क को नुकसान पहुंचाया, चाहे वो खारजी नुकसान हो, दाखिली नुकसान हो, माशी नुकसान हो, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करके मुल्क के अवाम को मुफलसी, गुर्बत, बेरोज़गारी में झोंक कर कहते हैं कि जो आज मुल्क का हाल है वो पिछली हुकूमतों की वजह से हुआ है। अगर वो पिछली हुकूमतों की वजह से हुआ है तो जो 3 साल में हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? तो मैडम पहले ये कह रहे थे कि जो EVM है उस पर इंतखाबात होने चाहिए और अब बल्कि इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन में वो कह रहे हैं कि दुनिया से भेज दी गई। जो मुल्क जो वज़ीर आज़म सिलेक्टेड भीख मांगता हो, जिसने आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी कर लिया हो, वो ये चाहता है कि अवाम वोट ना दे। इस दफ़ा सॉफ्टवेयर वोट दे। तो सॉफ्टवेयर तो वोट नहीं देता, वोट तो देगा पाकिस्तान की अवाम। ना वो EVMs जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अपने मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजी के अदारों का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, पार्लियामान का कॉन्फिडेंस नहीं है। चोर दरवाजे से गैर कानूनी तौर पर जॉइंट सेशन के अंदर EVM ओवरसीज़ से रिलेटेड वो कवानीन लेकर आए जो ना नेशनल असेंबली में पेश हुए थे ना सेनेट में पेश हुए थे। ये जॉइंट सेशन को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया गया जो गैर आइनी है और पार्लियामान के रूल्स के मुताबिक नहीं है। वो सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि पाकिस्तान की आवाम अब आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, कोविड फंड वालों को, माफियाज़ को, कार्टल्स को अब वोट नहीं देगी। तो जैसे मैं पहले कहती होती हूँ कि आप जो मर्ज़ी कर लें, खुदारा कुर्सी छोड़ें ताकि पाकिस्तान की आवाम को कोई रिलीफ मिल सके। चैलेंज करने का कहा था चेयरमैन नैब का, ऑर्डिनेंस में चैलेंज करने का कहा था अपोजिशन ने, ये कहा था सब्जी भी चैलेंज करने जी बिल्कुल, हमने ना सिर्फ ये बल्कि जितने मैंने अभी आपको स्कैंडल्स बताए हैं, जो तमाम मैंने पहले कहा कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा है और इमरान खान के दस्तखतों से हुए हैं, इन सब को भी, और जो आपने EVM और इलेक्टोरल रिफॉर्म, जो सो कॉल्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म है, उनके इलेक्टोरल रिफॉर्म वो हुआ था जो 2017 में हुआ था। और इंशाअल्लाह अब इलेक्टोरल रिफॉर्म दोबारा भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही करेगी। दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही तरक्की की शरह को 6% से बढ़ाएगी। दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही के अंदर वो कैपेसिटी और वो कैपेबिलिटी है कि जो मुल्क के अंदर महंगाई ख़त्म करेगी, सस्ता आटा, बिजली, गैस, दवाई, इस चोर करप्शन जो बाज़ार गर्म है, इसको घर भेजकर दोबारा से पाकिस्तान जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सर्टिफिकेट दिया था कि मुस्लिम लीग नून की दौर में मुल्क के अंदर से करप्शन ख़त्म हुई थी और कम हुई थी, दोबारा से वही चीज़ें सिर्फ पाकिस्तान में अगर कोई जमात ये अहलियत रखती है, ये सलाहियत रखती है, ये इंटेंशन रखती है, ये नीयत रखती है, तो वो सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है। हुकूमत से पाकिस्तान की आवाम एक दरख्वास्त कर रही है
कि आप दरख्वास्तें छोड़ें और आप खुदा का वास्ता घर जाएं। और मैं कल एक बयान सुन रही थी, मैं भूल गई, मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ। एक वज़ीर साहब ये कह रहे थे कि अगर दवाई 5 रुपये से 7 रुपये हो गई है तो क्या फ़र्क पड़ता है, फवाद चौधरी साहब। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की एक और वज़ीर ने कि आदतें बदल ले अवाम, आदतें बदल ले। अगर महंगाई हो गई है तो आप आदतें बदल के उसके साथ एडजस्ट कर लें, तो अब अवाम आदत नहीं बदलेगी, अब इंशाअल्लाह हुकूमत बदलेगी और हुकूमत वो आएगी जो पाकिस्तान की आवाम को रूह